प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही अच्छे और लेवल के क्वेश्चन है जो अपन लेकर आ रहे हैं। तो क्लास को अंत तक जरूर देखना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अपन ऐसे ही कंटिन्यू क्लासें आपके लिए लाते रहेंगे। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्कात स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। झालावाड़ एवं डूंगरपुर के अंदर, गंगानगर हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी बेसिन के अंदर, या फिर धौलपुर और सवाई माधोपुर में। तो आपको बताना है उत्कात स्थलाकृति है जो कहाँ पाई जाती है। तो आपके कहाँ पाई जाती है, वो आपके धौलपुर और सवाई माधोपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। उत्कात स्थलाकृति किस नदी के द्वारा, तो आपको यह भी ध्यान रखना चंबल नदी के द्वारा। किसके द्वारा, चंबल नदी के द्वारा उत्कात स्थलाकृति का निर्माण होता है। वो भी आपके कहाँ पर, धौलपुर और सवाई माधोपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विचेतित स्थलाकृति किस नदी के द्वारा निर्मित होती है। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा कि राजस्थान में स्थित वागड़ नामक जो उबड़ खाबड़ सतह एवं विचेतित स्थलाकृति है तो किस नदी के कार्य द्वारा निर्मित होती है। बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या फिर मई नदी। तो इसके अंदर आप राइट आंसर बताएं। वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह है जो विचेतित स्थलाकृति किस नदी के द्वारा है, तो वो आपके चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंबल नदी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। थार का गड़ा किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थार का गड़ा किसे कहा जाता है। खारा नलकूप, ताजा नलकूप, चांद नलकूप या फिर मांडल नलकूप। बताओ भाई थार का गड़ा किसे कहा जाता है। तो थार का गड़ा आपके किसे कहा जाता है, चांदन नलकूप को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यह चांदन नलकूप कहाँ है, जो मीठे जल का है। किसका जल का है, मीठे जल का है, जो जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे है चांदन नलकूप, मीठे जल का है और जैसलमेर के अंदर है, इसलिए इसे चांदन नलकूप कहते हैं। या थार का गड़ा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। बताइए जल्दी से राइट आंसर। बरखान स्थलाकृति है जो निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। पठारी प्रदेश, तटीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश या फिर पर्वतीय प्रदेश। बताइए बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। आप सभी जानते हैं बरखान और आपके जो भी बरखान हो गया, इसके अंदर और भी हो गए आपके नेटवर्क हो गया, ये दो तीन आपके किसके स्तूप, स्तूप के प्रकार है, यानी कि बालू के टीलों के ये प्रकार है बरखान ओज। ये आपको बताना है कि किस भौतिक प्रदेश के अंदर आते हैं। तो बालू के स्तूप वो कहाँ बनते हैं, वो आप सभी को पता है मरुस्थल प्रदेश के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरों की पहाड़ियां स्थित है। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंदर मुकुंदरों की पहाड़ियां हैं जो स्थित हैं। मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, हड़ौती का पठार या फिर उत्तरी अरावली। तो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंदर मुकुंदरों की पहाड़ियां स्थित हैं। तो मुकुंदरों की पहाड़ियां आपके हाड़ौती पठार के अंदर है। कहाँ है, हाड़ौती पठार, ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको इस क्वेश्चनों के राइट आंसर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपके नहीं भी आ रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना, इनमें से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिए कि अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। बताओ अक्षय तृतीया का त्यौहार है जो कब मनाया जाता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को, जेठ महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष तृतीया को या फिर आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को। तो राइट आंसर बताएं कि अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। वो आपके कब मनाया जाता है, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी है जो के लिए जाना जाता है। इलोजी की सवारी राजस्थान में होली के अवसर पर बताओ। बूंदी के अंदर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। इलोजी की सवारी है जो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। इलोजी की सवारी राइट आंसर बताएं इसके अंदर। इलोजी की सवारी आपके बाड़मेर, इलोजी की सवारी आपके बाड़मेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित है नहीं है। केला देवी मंदिर करौली, कपिल मुनि को मेला कोटा, भरतरी मेला अलवर, शीतला माता मेला चाकसू। तो इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, कपिल मुनि मेला कोटा के अंदर नहीं है, वो आपके कहाँ पर है, बीकानेर कोलायत के अंदर है। बीकानेर कोलायत इसका राइट आंसर होगा, जबकि ये आपके कोटा के अंदर नहीं है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। आगे देखो, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तसल्ली से कोई काम करना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, या व्यर्थ का भाग दौड़ करना। आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि आपके विपत्ति आने पर तुरंत समाधान खोजना। भाई कोई विपत्ति आ गई तो उसका तुरंत समाधान खोजने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विपत्ति आने पर तुरंत समाधान खोजना ही आग लगने पर कुआं खोदना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि जस दुल्हन तस बनी बारात लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कि जैसे दूल्हा और वैसी बारात लोकोक्ति का क्या अर्थ है? संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल होता है, सभी साथी एक जैसे होते हैं, बेढंग का होना। तो इसमें बताओ, जैसा दूल्हा वैसी बारात, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जैसा दूल्हा वैसी बारात यानी कि सभी साथी एक जैसे ही होने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। आगे देखो, पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुष्कर पशु मेला कब आयोजित होता है? चैत्र माह के अंदर, कार्तिक माह, आषाढ़ माह या फिर भाद्रपद के माह के अंदर। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है या कब आयोजित होता है, वो आपको राइट आंसर बताना है। पुष्कर मेला कब आयोजित होता है बताइए जल्दी से। तो पुष्कर मेला आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्तिक माह को। कार्तिक माह इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्तिक माह के पूर्णिमा को होता है। आपको ध्यान रखना, कार्तिक माह पूर्णिमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों के छात्रों के पास मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? शिक्षकों के गप्पे का हाँकने का वक्त मिल जाता है, शिक्षकों को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो अलौकिक प्रिय बनाता है, शिक्षक और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर बताओ, शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से क्या तात्पर्य है? तो आपका सीधा सा तात्पर्य है कि शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध है जो बना रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रिय के क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए? उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएं, उससे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य करवाएंगे, उन्हें क्रियाशील रखेंगे, या उनको कक्षा में शांति बैठने को कहेंगे। तो इसमें आपके उसकी कार्यशील को बनाए रखेंगे, यानी कि क्रियाशील को बनाए रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बनेश्वर मेला किस जिले में लगता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला जो बनेश्वर मेला है वो किस जिले के अंदर लगता है बताओ? झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला जिला जो मेला है वो किस जिले में लगता है? वो आपके डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विवाह से पहले दुल्हन रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय गाया जाता है संबंधित गीत है। विवाह से पहले दूल्हे की रिश्तेदारों तो आमंत्रित किया जाता है और लौटते के समय गाया जाता है। ये गीत कब गाया जाता है? ये कौन सा गीत है? बन्ना बनी, बिंदोल, घोड़ी या फिर जाला। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिंदोल। बिंदोल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था के बाद के चरण को, पूर्व किशोर और लड़कियों या लड़कों दोनों के संदर्भ में, किशोर अवस्था को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व किशोर अवस्था को लड़कियां एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, एक नवयुवक शिक्षक को कक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कठोर अनुशासन कार्रवाई करनी चाहिए, छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याक्षाओं का आदान प्रदान, अन्य अध्यापकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, या अपने गांव का जो अपने ज्ञान है उसका रोब ढांगना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो छात्रों के पूर्व परिचय तथा प्रत्याक्षाओं का आदान प्रदान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्वांग, रहमत, टोंटिया या फिर ख्याल। तो क्या किया जाता है? टोंटिया। ऑप्शन नंबर है सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि बडार क्या है? बताओ भाई बडार क्या है?
राजस्थान की एक झील है। विवाह पर आयोजन भोज है। अंत्येष्टि एक क्रिया है। राजस्थान की एक जनजाति है। बडार क्या है बताइए राइट आंसर। तो बडार आपके विवाह पर आयोजन एक है भोज है, उसे कहते हैं बडार। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? धौलपुर, अलवर, भरतपुर या फिर कोटा। मूसी महारानी की छतरी बतानी है। मूसी महारानी की छतरी आपके अलवर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को के विश्व धरोहर के अंदर मान्यता दी गई थी? 2015, 2020, 2005 या फिर 2010। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंतर मंतर आपके 5 वेधशाला है, उनमें से बताना है कि जंतर मंतर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? वो आपके 2010 के अंदर किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? सोनगिरी, चिड़ियाटोंग, गर्गाचारी या फिर अरावली। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो आपके चिड़ियाटोंग पहाड़ी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जो सामासिक पद है जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? 31, गंगाजल, शूलपाणी या घनश्याम। कौन सा द्वंद्व समास का है जो उदाहरण है पूछा है ना? तो उदाहरण कौन सा है? 31, यानी 30 + 1 31। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द है जो अव्ययभावी समास का उदाहरण नहीं है? अनुपस्थित, भरपेट, हाथों हाथ या आजीवन। तो इसमें राइट आंसर बताएं, कौन सा शब्द है जो अव्ययभावी समास का उदाहरण नहीं है? इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुपस्थित। अनुपस्थित इसका अव्ययभावी समास का उदाहरण नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, किस किले के बारे में हसन निजामी ने यह लिखा था कि ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? कि ये एक ऐसा किला है जिसका कोई भी जो दरवाजा है कोई आक्रमणकारी नहीं खोल गया। सिवाना का किला, जैसलमेर, जालौर या फिर शेरगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला ऑप्शन नंबर आपके बी आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। रोजाना ऐसे ही क्लास आपको पाने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।